किसी गांव का विकास तब अच्छा होता है जब वहां प्रधान अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक बार फिर से नए नवेले प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और उसकी तहसील मीरगंज ब्लॉक शेरगढ़ के अंतर्गत आने वाला एक गांव है जिसका नाम जाफरपुर है। जाफरपुर से प्रधानी की चुनाव की ताल ठोकर एक प्रत्याशी मेरे साथ हैं। मेरा मकसद सिर्फ प्रत्याशियों से आपको मिलवाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का कितना अपने आप में खास रुझान रहता है और जनता इन सब के बीच में अपना प्रधान चुनती है। ये प्रधान गांव के विकास की रीढ़ होते हैं और ये तय करते हैं कि गांव का विकास कहां जाएगा। भारत का जिगर गांव में बसता है। अगर गांव मजबूत होंगे तो निश्चित ही भारत मजबूत होगा। जाफरपुर से प्रधानी के प्रत्याशी और दावेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। जनाब बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? अब्दुल नईम साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 52 साल की उम्र होगी कम से कम। अच्छा, एक आम घर का बेटा जाफरपुर की सियासत में कदम बढ़ा रहा है जी। क्यों लगा प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? पद की कोई लालसा है या फिर पैसे का कोई लालच है? नहीं, पैसे का कोई लालच नहीं है। जनता के बीच में आए हैं जी, विकास के लिए। जनता साथ खड़ी है। जनता साथ खड़ी है। क्यों लगा कि प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? प्रधानी का चुनाव इसलिए लड़ा गया कि जो प्रधान होते हैं तो जनता के हित की कोई बात नहीं करते, हम जनता के हित की बात करते हैं। विकास करेंगे। विकास करेंगे। मैंने सुना है अन्याय के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। हाँ, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कम से कम 3 साल से ज़्यादा हो गई लंबी लड़ाई लड़ती। उसमें आपको सफलता भी मिली? हाँ, सफलता मिली हमें पूरी। जनता जनार्दन साथ खड़ी है। हाँ, जनता जनार्दन साथ खड़ी हुई है इस टाइम। यदि जाफरपुर की जनता आपको प्रधान चुनती है? हाँ, जनता चाहती है कि एक बार प्रधान का मौका मिले अब्दुल नईम को। अब्दुल नईम अगर प्रधान बनते हैं तो जाफरपुर में क्या खास होने वाला है? क्या काम कराएंगे? क्या दिल में तमन्ना है? विकास सब कुछ, जितने भी काम बिजली विभाग के काम हैं, नाली निर्माण हैं, जो भी आवास हैं, उनके लिए भी हमने प्रयास किया सरकार से। अच्छा। और काम उनके बीच में करा लोगों के जी। तो इसीलिए पब्लिक चाहती है कि आप प्रधान बने इस गांव के एक बार। अच्छा। और आपको भी मौका दिया जाए। बड़ा मोटा पैसा आता है अब्दुल नईम जी सरकार से प्रधानी में। हाँ, काफी मोटा आता है। ऐसा तो नहीं कोई पैसे का मन में हो कि अरे पैसा आता है? नहीं, पैसे के लिए तो लड़ ही ना रहे। पैसे के लिए लड़ते तो बहुत कुछ सिमट जाते पहले। अच्छा, मतलब ये सेवा का भाव। सेवा जनार्दन सेवा करना है जनता के बीच में। जो उम्र बची है वो जनता की सेवा के लिए बची है। अच्छा, 52 साल आपकी उम्र हो चुकी है। अब जो उम्र बची है वो जाफरपुर के लिए समर्पित है। जनता की सेवा के लिए बची है। हम देखते हैं कि अभी साफ सफाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। नहीं, बहुत खराब है। बहुत खराब है जी। अभी विकास का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सही। बहुत विकास खराब है जाफरपुर। यदि आप जाफरपुर के प्रधान बनेंगे तो जनता को न्याय और हक मिलेगा? हाँ, हक मिलेगा। हक के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ कहना चाहते हैं जाफरपुर की जनता से? कुछ तमन्ना हो मन में? नहीं, जाफरपुर की तमन्ना ये है कि अब्दुल नईम नया कैंडिडेट आया है उनके बीच में, उनका बेटा है जी। अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के एक बार मौका दें। अच्छा। मैं जनता के बीच में जो भी करूँगा तो अच्छा ही करूँगा, बुरा नहीं करूँगा। बुरा नहीं करूँगा मैं। अच्छा, भले का काम करेंगे। हाँ, भला काम करूँगा। नईम साहब, जब प्रधान बन जाते हैं तो बड़ी लंबी सी गाड़ी निकाल लेते हैं, ऊंची सी कोठी हो जाती है और प्रधान जी ढूंढे नहीं मिलते गाँव में। नहीं, हम तो बहुत छोटे आदमी, हम तो छोटी सी गाड़ी चलाएंगे। अच्छा। बाकी सोच नहीं है कि पैसा ही कमाने के लिए प्रधान बनेंगे। मतलब जनता की सेवा के लिए? जनता की सेवा के लिए। रात के 12 बजे भी गांव का आदमी आगे कुंडी खटखटा सकता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, हमें बिल्कुल जाना है जनता के बीच में और आज भी हम जनता के बीच में हैं और कोई भी गलत कोई कदम उठा रहा है तो हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी है। हाँ, अन्य के खिलाफ लड़ाई जारी है। अच्छा, जाफरपुर के लोग आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, बहुत साथ दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छी तरीके से। अपने पास मोहब्बत है, अखलाक है, किसी भाईचारा बना हुआ है। किसी आदमी से अच्छी बातें हमें करना हो, उससे हमें बात करना, कभी किसी से नासपाकी हमें नहीं करना। तो हम मान सकते हैं जाफरपुर को उसका हक दिलाने का काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल हक दिलाने का काम करूँगा। प्रधान बनने के बाद जनता को भूल मत जाइएगा? ना, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जनता के बीच में ही रहूंगा, जनता की सेवा करूँगा। मतलब विकास की लड़ाई लड़ी जाएगी? विकास की लड़ाई लड़ूंगा। हम मान सकते हैं जाफरपुर चमकता जाफरपुर बनेगा? हाँ, चमकता हुआ जाफरपुर बनेगा। हमारे यहाँ बत्ती विभाग में जितनी परेशानियां हमारे गांव में खुद को हैंडल है और बड़ी परेशानियां पड़ रही हैं, तो उसका भी काम अच्छी तरह से देखूंगा। तो हम मान सकते हैं कि जगमगाता चमकता जाफरपुर होगा? हाँ, चमचमाता होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रधान जी, आने वाले प्रधान जी आप अपने आप को मानते हैं जी? क्या आपको लगता है कि आप जीतेंगे यहाँ से? हाँ, अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, जनता का साथ रहा
और बुजुर्गों का साथ रहा, सबकी दुआएं बनी रहीं जी। तो साथ अल्लाह ने चाहा बहुत वोटों से जीता। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ अब्दुल नईम थे, जो जाफरपुर से प्रधान पद के दावेदार हैं। अपनी बात रख रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता के हक की बात और जनता के लिए विकास करूंगा। खैर, ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी और एक नए कैंडिडेट के पास। तब तक के लिए नमस्कार।